Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. धर्म ग्रंथ शब्द से कहानी तक और कहानी से जिंदगी तक का सफर होते हैं। ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारे तक सीमित नहीं, बल्कि इंसानियत की रोशनी बनकर हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। लेकिन सवाल ये है, जो सीख हम स्क्रिप्चर से पाते हैं, क्या वो हमारी प्रैक्टिसेस में भी उतरती है? आज नजरिया द विजन के इस खास एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी जिंदगी टीचिंग, रिसर्च और समाज सेवा को समर्पित की। प्रोफेसर गीतिका जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपके नजरिए में स्क्रिप्चर का असली मकसद क्या है? कि धर्म की परिभाषा हम क्या समझते हैं जी। धर्म क्या है? तो मैं स्क्रिप्चर से ही आपको एक धर्म की छोटी सी जी। परिभाषा देती हूँ। भगवान राम के मुंह से कहलाया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कर्म फल हेतुर्भु माते संग अस्त कर्मणि। यानी कि आप फल की चिंता तो मत करोगे तो ठीक है, मगर उसकी वजह से काम भी मत छोड़ो। सिद्धिर भवति कर्मजा, काम करते रहने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। प्योर हो, जो ऑनेस्ट हो, तो हम प्योरिटी की तरफ चले, हम ऑनेस्टी की तरफ चले, झूठ और फरेब को छोड़ दें। ज्ञान हमें ये बताता है कि ये ठीक है, ये गलत है। ज्ञान का सिर्फ इतना ही काम है। सबसे बड़ा जो हमारा वाइस है, जो बुराई है, वो है लोभ। रहता है कि इसमें आप डुबकी लगा लें, अभी हमने देखा कि करोड़ों लोग आए, डुबकी लगा लें तो आपके सारे पाप भूल जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ, पाप कर ही क्यों रहे हो कि डुबकी लगाने के लिए आना पड़े? पाप करने की जरूरत ही क्या है? क्यों? ह्यूमन ग्रीड को मैं सबसे बड़ा दोष मानती हूँ। बाकी एजुकेशन सिस्टम तो है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो बहुत ज्यादा है। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। तो प्रोफेसर गीतिका जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। हम आपसे स्क्रिप्चर के बारे में बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपके नजरिए में स्क्रिप्चर का असली मकसद क्या है? क्या वो धार्मिक ग्रंथ होते हैं या उनमें यूनिवर्सल गाइड की वैल्यूज छुपी होती हैं या कुछ और? आपने ये सवाल पूछा, इसका मतलब है कि आप इसका उत्तर कुछ रखते हैं अपने पास, वरना आप ये सवाल नहीं पूछते। क्योंकि स्क्रिप्चर्स में धर्म ग्रंथ हैं वो। पर पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि धर्म की परिभाषा हम क्या समझते हैं, धर्म क्या है। तो मैं स्क्रिप्चर से ही आपको एक धर्म की छोटी सी परिभाषा देती हूँ। श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम के मुंह से कहलाया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी कि दूसरे का कल्याण करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और इसकी अगली पंक्ति कहती है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुख देने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। तो धर्म तो ये धर्म और धर्म की परिभाषा बहुत अच्छी है जी। तो ये परिभाषा हो गई धर्म और धर्म की। तो अब जब धर्म में आपको दूसरे का कल्याण करना है, दूसरे को सुख देना है, इतना ही नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना है जी। तो जब ऐसा करना है तो ये एक यूनिवर्सल गाइड तो अपने आप ही शुरू हो जाती है वहीं से, कि हमको सबको अपने जैसा ही समझना है। हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, किसी को दुखी नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, और सबको साथ लेके चलना है। सबसे स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, कंपैशन के साथ सबको साथ लेकर चलना है। तो ये धर्म का मूल है। और मैंने जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, अभी शुरू ही किए हैं कुछ वर्षों से, तो जिनका एनालिसिस करना, बाकी तो जो पूजा पाठ होती थी उसको छोड़ के, तो मैंने ये पाया कि ये तो किसी भी ग्रंथ में आप जाइए, आपको ये मूल मिलेगा ही मिलेगा, किसी को दुख मत दो, ये तो मिलेगा ही आपको। तो ये एक साधारण सी वैल्यू है जिसका हमें पालन करना चाहिए। और मैं आपको इसमें थोड़ा सा कुछ और कहना चाहूँगी इसी प्रसंग को आगे लेते हुए, कि ये तो जैसे मैंने आपको, तो जैसे एक और चीज़ है रामचरितमानस में कि उन्होंने धर्म को कई तरीके से डिफाइन किया। फिर भरत कहते हैं, सत्य सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठिन है। फिर आगे कहते हैं, राजधर्म इतना ही भाई, तो राजा का धर्म अलग है। फिर गुरु का धर्म है। तो सबकी जो जी, धर्म क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य है सबके। धर्म कर्तव्य है कि कर्तव्य वो जो करना चाहिए, वो कर्तव्य है। तो कर्तव्य में मैं जेंडर रिलेटेड भी, जेंडर भी है जी, जेंडर है, एज है, रिलेशनशिप है, लोकेशन है, सिचुएशन है,
जो परिस्थितियां हैं, मुसाफिर के जी जी, हो गए, हाँ, यात्रियों के हो गए, सबके अलग अलग धर्म हैं, है ना। कर्तव्य है कि आपको कैसे, कहने का मतलब है क्या बिहेव करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए आपको। और हर समय ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारे ऊपर। हम किसी भी, हम लेजर भी कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं, तो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त नहीं हो गए। फिर हमारे उस लेजर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे एंजॉयमेंट से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे जी, हम अपने आसपास गंदगी छोड़कर ना जाएं। तो वहां पर भी ये आ जाता है कि हमारा धर्म एज अ टूरिस्ट क्या है हमारा धर्म, वो भी मैं कहूँगी कि वहां पर भी हमको समझने की जरूरत है। मुझे इसका कोई वो नहीं मिला संदर्भ, लेकिन एक मैं आपको, ऋग्वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है। हम लोग ऋग्वेद में श्लोक नहीं कहते हैं, मंत्र और ऋचाएं कहते हैं ट्रेडिशनली। एक्चुअली ये सब ना पद्य के अलग अलग रूप हैं। मंत्र क्या होगा, ऋचा कैसे होगी, श्लोक क्या होगा, ये एक वर्सेस हैं, ये उस तरीके से कहा जाता है। सूची भी होता है जी, नहीं श्रुति, श्रुति, हाँ श्रुति तो इसलिए कहते हैं उन्हें क्योंकि पहले हमारे यहाँ लिखने का सिस्टम नहीं था, सेव नहीं कर सकते थे, तो कह कह के कहा गया। ओके, ओके, तो उन्हें याद रखा, हाँ, गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना और सुन के याद किया, इसलिए उन्हें आगे बढ़ाया, इसलिए उन्हें श्रुतियाँ कहते हैं। स्मृतियाँ भी कहते हैं, स्मृतियाँ भी होती हैं कि याद से आगे बढ़ाया गया, जी, है ना। तो एक है कि कैसे कर, व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको वो बताऊं कि वो ऐसे कहता है, ओम स्वस्ति पंथा मनुचर्यम सूर्य चंद्रमसाविद। मैं आपको उसका हिंदी में भी बताऊंगी शब्दार्थ भी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचर्यम सूर्य चंद्रमाविद पुनर्दत्ताग्नता जानता समगमे मही। तो इसका अर्थ क्या है, पहली पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्र निरंतर जगत के कल्याण के लिए अपने नियत मार्ग पे चलते रहते हैं, उसी प्रकार का अनुचरण हम भी करें। तो हम सूर्य का अनुचरण करें, हम नियम का पालन करें, डिसिप्लिन। कुछ भी हो जाए हमारा डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, हमारे कर्तव्य पूरे होते रहने चाहिए। और कर्तव्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जगत का कल्याण। कर्तव्य का उद्देश्य जगत का कल्याण। मेरा कल्याण तभी होगा जब जगत का कल्याण होगा, समाज का कल्याण। तो उसमें फिर आगे कहते हैं, जो अभी हम लोग चर्चा भी करते हैं कि पुनर्दत्ताग्नता जानता समगमे मही। इसके बाद ऐसे लोग जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो अच्छे बुरे में भेद कर सकते हैं, हम उनको भी अपने साथ लेकर चलें, ताकि अगर हम कहीं रास्ता भटक रहे हो तो वो हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ाएं। तो इसमें गाइड का रोल है, सुपरवाइजर है, गुणीजन है, जो सच में ज्ञानी काम जो है वो ग्रुप में होना चाहिए, किसी को छोड़ के नहीं, हाँ काम गोइंग ऑन, हाँ, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि यंग लोग देख रहे होंगे इसको, इसलिए खासतौर से कहना चाहूंगी कि गीता का सबसे पॉपुलर श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, इस पे कितने गीत बन गए, पद बन गए, है ना, कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इतनी बात तो हो गई। फिर इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसको लोग भूल जाते हैं। दूसरी पंक्ति है, माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संग अस्त कर्मणि। यानी कि आप फल की चिंता तो मत करोगे तो ठीक है, मगर उसकी वजह से काम भी मत छोड़ो, अकर्मण्य मत बनो, क्योंकि आपके हाथ में कर्म ही है। और इसके बाद आगे अगले अध्याय में वो कहते हैं, सिद्धिर भवति कर्मजा, काम करते रहने से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो वो एक बार कह रहे हैं, गारंटी भी दे रहे हैं जी कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म में अधिकार है। लेकिन फल क्योंकि मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये इतनी अनसर्टेनिटी है, तो अब कोई हार गए, फेल हो गए, अब नहीं करेंगे आगे, निराश हो गए, अब नहीं करेंगे ऐसे आगे। तो ये मैं यंग लोगों को जो बहुत आसानी से हार जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचते हैं, तो मैं उनके लिए, मैं खास तौर से मैं अपनी क्लास में भी हमेशा इसको कहती रही हूँ कि ये समझो कि जब वो ये कह रहे हैं कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तब वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि कर्म करते रहो, क्योंकि परसिवेरेंस से ही सक्सेस आएगी। तो सिद्धिर भवति कर्मजा, काम करने से सिद्धि निश्चित ही हो सकता है। वो जो क्षणिक असफलता है वही जो कामयाबी का जरिया बन जाए। जी, वही बन जाए जरिया। बिल्कुल सही बात। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो लेसन स्क्रिप्चर से सीखते हैं, कंपैशन, जस्टिस और इक्वालिटी, तो वो आम प्रैक्टिस में नजर नहीं आती।
क्योंकि वो स्क्रिप्चर से सीखते नहीं हैं। अगर वो स्क्रिप्चर से सीख रहे होते जी, तो ये प्रैक्टिस में आता। डिस्कनेक्शन की वजह से जी, बहुत डिस्कनेक्ट है। तो एक ये बहुत, मैं ऐसा इसको सही और गलत नहीं कहने वाली हूँ, पर एक अंग्रेजी की कहा वो है एक बाय बाय करने में, टेक केयर। जी, अब आजकल ये बहुत चला है, लव योरसेल्फ, है ना, अपना ध्यान रखिए। तो फिर मैं इसमें हंसते कहती हूँ, तुमने तो कह दिया टेक केयर, तो अब मैं खुद ही अपना ध्यान रखूँ, तुम तो मेरा ध्यान नहीं रखोगे अब, है ना। तो ये हो गया डिस्कनेक्ट, कि अभी हम क्या कह रहे हैं कि हम जगत का कल्याण करें। केयर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम केयर कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं, पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कह दे रहे हैं कि अपना ध्यान रखो। नहीं, तो फॉर्मेलिटी अलग बात हो गई। जी जी, लेकिन वैसे इसका जो सोच मतलब रहे हैं, लेकिन हाँ, ये उद्देश्य इसका वही है। लेकिन आउटकम क्या हो रहा है? आउटकम ये हो रहा है कि हम ये समझ रहे हैं कि हमें अपना ध्यान अकेला समझने लग रहा है। समझ रहा है। आउटकम उसका ये हो रहा है। लव योरसेल्फ में भी अकेला ही समझ रहा है। जी जी, स्क्रिप्चर में योरसेल्फ तो अकेला है ही, माई सेल्फ तो अकेला है ही। तो स्क्रिप्चर तो हमेशा साथ लेने की बात कह रहा है, स्क्रिप्चर तो समाज की बात कह रहा है, स्क्रिप्चर तो ये कह रहा है कि कैसे हम सच के रास्ते पे चले, समाज कल्याण के रास्ते पे चले। जैसे एक उपनिषद का छोटा सा है, वो भी बड़ा पॉपुलर है, मैं ऐसे ही कुछ बताऊंगी जो लोगों ने सुने हुए हैं, ताकि कनेक्ट कर पाए। जी, है ना। तो क्या है ये? असतो माँ सदगमये, तमसो माँ ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मा अमृतम गमये। इसमें 3 प्रार्थना, ये प्रार्थना का मतलब है। तो लेकिन प्रार्थना में हम क्या कह रहे हैं? सदगमये, सत्य की तरफ चले। सत्य का मतलब केवल सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो है ही, पर सत्य का मतलब है सात्विक, संस्कृत का शब्द है ना, तो सात्विक की मूल धातु सत्य है। तो जो प्योर हो, जो ऑनेस्ट हो, तो हम प्योरिटी की तरफ चलें, हम ऑनेस्टी की तरफ चलें, हम झूठ और फरेब को छोड़ दें। ये हमारी पहली प्रार्थना है। फिर दूसरी प्रार्थना क्या है? कि हम प्रकाश की ओर चलें। तो प्रकाश क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान हमें ये बताता है कि ये ठीक है, ये गलत है। ज्ञान का सिर्फ इतना ही काम है। ज्ञान हमें केवल रॉन्ग एंड राइट के बीच में अंतर करना बताता है। ज्ञान हमको और कोई भेद, एक ही भेद सिखाता है कि हम ये समझ सकें कि क्या ठीक है, क्या गलत है। और हम सब जानते हैं क्या ठीक है, क्या गलत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि गलत चीज़ अच्छी लगती है हमेशा। वो शॉर्टकट है, वहाँ पे बड़ा प्रलोभन है ना, तो वो अट्रैक्ट करता है, आसानी से हम फंस जाते हैं उसमें। क्योंकि हम सुबह सुबह ये मंत्र बोल के घर से निकले और फिर हमने देखा कि नो एंट्री लेन अभी खाली है, पुलिस वाला भी नहीं, उसी में गाड़ी फंसा दी। आगे जाके एक बच्चा खेल रहा था कि यहाँ तो कोई गाड़ी आएगी नहीं, और उसको बचाने में हमने 2 गाड़ियाँ और ठोकी और बच्चा घबराया सो अलग। तो हम क्योंकि हमने स्क्रिप्चर को मंत्र रटा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं है, हमने अध्ययन नहीं किया है। अध्ययन का मतलब है स्टडी, समझना उसको और समझना, जी, उसको आत्मसात करना, उसको अपने व्यवहार में लाना, वो हमने नहीं किया। और फिर तीसरी पंक्ति है मृत्योर्मा अमृतम गमये। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अमर हो जाएं। अमृत का मतलब होता है, वो भी प्योरिटी की तरफ होता है, कि हम ऐसे काम कर जाएं कि चाहे हमारी जी काम की वजह से हम अमर हो। ये नहीं कि हम कभी मरे ही नहीं, जो पैदा हुआ है वो एक दिन जरूर ही मरेगा। पौधे, रिसाइकलिंग है ये तो बॉडी की, है ना। ये तो जब शरीर है एक दिन नष्ट होगा ही होगा ये शरीर, तो कितने भी सालों बाद हो। जहाँ पे 120-130 साल तक लोग जिंदा रह रहे हैं, वो भी एक दिन मर जाते हैं, है ना। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उनमें भी जीवन है, वही सब रिसाइकलिंग है, मिट्टी की रिसाइकलिंग है, सब मिट्टी में जाते हैं, है ना। तो ऐसे में अमृतत्व की तरफ जाने का अर्थ क्या है? कि हम वो कार्य करें, हम सच बोलें, सात्विक प्योर डीड्स हो हमारे जी, और हम उनको नॉलेज के बेसिस पे अडॉप्ट करें, उनको हम परफॉर्म करें, और उनके थ्रू हम अमृतत्व प्राप्त करें, कि हमारा नाम अमर हो जाए। लोग कहें कि वो ऐसा करते थे, आइडियल है, आइकॉनिक बने, और हमारे नाम से लोग सही रास्ता ढूंढें कि ये सही रास्ता है, इसी रास्ते पे चलना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ कहूँ, एक तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसका जो अंतिम श्लोक है वो बहुत सुंदर है। उसमें वो कहता है गुरु कि मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने तुम्हें सब दे दिया, अच्छा, अब मेरे पास कोई ज्ञान नहीं शेष है, लेकिन मैं तुम्हें ये चार्ज करता हूँ, आई चार्ज यू, कि तुम इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना जी, क्योंकि हर ज्ञान की सीमा होती है।
तो तुम आगे जाके इसको बेसिस बना के एक्सपैंड करना, नया ज्ञान पैदा करना, और तुम्हें किसी सिचुएशन में, परिस्थिति में, किसी मौके पे तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं था जो कहा गया, तो उसको मत फॉलो करना। हम क्या ऐसा सिखाते हैं आज? हम नहीं सिखाते। हम सिखाते हैं याद कर लो, ये थ्योरी याद करो, उस थ्योरी को ऐसे ही लिखा, ये यहाँ पे फॉर्मूला आपने गलत कर दिया, फेल। तो हमने पढ़ पढ़ के भुला दिया, पढ़ पढ़ के भुला दिया। तो हम सिर्फ लोगों को डिग्रीज दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो ज्ञान जब नहीं दे रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे तो रहे डिस्कनेक्ट तो है ही ना, एजुकेशन में ही डिस्कनेक्ट है, पूरा सिस्टम में ही डिस्कनेक्ट है एजुकेशन के, इसीलिए पूरा बिहेवियर में डिस्कनेक्ट है। जितना पोल्यूशन है, आप शायद आगे और सवाल पूछेंगे तो उस पर आगे आऊंगी, तो आप पूछ लें अगर कुछ और कहना। या मैं इसी में मतलब ये एक सवाल था ना कि ये सब जो आपने बताया कि डिस्कनेक्ट है, इसकी वजह जो सोशल स्ट्रक्चर है या एजुकेशन सिस्टम है या इंसानी ग्रीड है क्या? मैं रिवर्स प्रोसेस में चलूंगी। सबसे पहले इंसानी ग्रीड है जी जी। सबसे बड़ा जो हमारा वाइस है, जो बुराई है, वो है लोभ, लालच। इंसानी ग्रीड इतनी ज़्यादा है, आप ये समझिए कि इंडस्ट्री लगाई आपने, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाई, हजारों करोड़, अगर अंबानी अदानी पे चले जाएं तो लाखों करोड़ भी से भी ज्यादा, करोड़ों करोड़ कह लीजिए, है ना। अगर जीरो लगाएं तो गिनने में ऐसे भूल जाएंगे। लेकिन क्या इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलेगा वो कहाँ जा रहा है? क्या वो पूरी तरीके से हम उसको डिटॉक्सिफाई करके भेज रहे हैं एनवायरनमेंट में? आज जो हमारी जमीन है, हमने जब, बिल्कुल सही बात है ना, अपनी हमारी जमीन, हम सोने की चिड़िया थे, है ना, हमारी जमीन में बीज डालने से पेड़ उगाते थे। अभी हमने कितना केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया कि अगर हम 3 मीटर खोद देंगे तब भी जाके शायद हमें वो जमीन खत्म कर दी हमने, है ना। तो हमने अपनी जमीन, सॉइल पूरी नष्ट कर दी। हमने अपनी पूरी वाटर बॉडीज, हमारा नदियों का देश, जी वो भी वेस्ट, 3 तरफ समुद्र, हमने उसको पूरा वेस्ट कर दिया। हम लोग, मैं तो इस बात को कहती हूँ कि हमारे धर्म में तो गंगा जी को स्वर्ग से उतरी हुई नदी माना जाता है, माँ कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इसमें आप डुबकी लगा लें, अभी हमने देखा कि करोड़ों लोग आए, डुबकी लगा लें तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ, पाप कर ही क्यों रहे हो कि डुबकी लगाने के लिए आना पड़े? पाप करने की जरूरत ही क्या है? क्यों पाप कर रहे हो? पाप करके गंगा को इस हाल में पहुंचा दिया। नहीं, और आपने सबसे बड़ा पाप तो आप ये करे, गंगा को इस हाल में पहुंचा दिया। मैं तो गंगोत्री भी जाकर आई हूँ, गोमुख भी जाकर आई हूँ, वहां तो गंगा का जल ऐसा नहीं है। तो यहाँ ऐसा क्यों है कि अभी नहाने में भी डर लगता है और उसको तो पीने का तो सवाल ही नहीं उठता है, और जबकि हम कहते हैं कि मरते हुए उसके मुंह में गंगा जल डालिए। तो हमने क्यों कर दिया ऐसा? ये हमारा धर्म हमें सिखा रहा था, ये किसी स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है? आप ये समझिए कि स्क्रिप्चर तो क्या कह रहा है, एक ये भी मैं आपको बताती हूँ मंत्र, जल के ऊपर ही गंगा जी की बात चली। तो ऋग्वेद का एक मंत्र है, ओम शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शयो रभि स्रवंतुना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि देवी, मतलब देव, फीमेल फॉर्म ऑफ वर्शिप से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जल पवित्र हो। जब हमारा जल पवित्र होगा, और वो सबसे शन्नो का अर्थ होता है कि शांत रहकर, है ना, प्रार्थना करके, कि बुराई को दूर करके, तो कह रहे हैं जल हमारा पवित्र हो। जब वो पवित्र होगा तो अगली पंक्ति कह रही है, तब हमारे ऊपर अमृत की वर्षा होगी। तो अमृत की वर्षा तो कैसे होगी जब हमने जल को विष घोल दिया, है ना। तो हम ये इस मंत्र का पाठ कर रहे हैं और उसके बाद गंगा जी में कूड़ा फेंक रहे हैं, सीवर का पूरा पानी जा रहा है उसी में, सब कहीं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। और 19 मैं बताती हूँ आपको, 81-82 में गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था राजीव गांधी जी, नहीं 84 में आए थे, तो हाँ उन्होंने शुरू किया था। हम लोग जुड़े थे उससे, हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोगों ने उसमें एक्टिविज्म भी किया था काफ़ी ज़्यादा, जाके मल्लाहों को और पुजारियों को, जो पुरोहित हैं, अवेयर किया था, हाँ उनको करके कहा था कि भी देखिए, आप समझिए कि आपको इसमें हमें योगदान देना है ना। और इस सब के लिए भी कि जो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है उनको प्रमोट करने के लिए, तो हम लोगों ने काफ़ी उसमें प्रयास किया था। कितने साल हो गए, प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो गया, मगर गंगा जी तो दूषित थी, खराब से खराब होती जा रही है। तो ये हमारा डिस्कनेक्ट विद स्क्रिप्चर इन ट्रू सेंस है, क्योंकि हम उसको पूजा में मंत्र की तरह से पढ़ा और हमने उसको उसी वक्त बिना अर्थ समझे पढ़ा,
और भुला दिया। और फिर सबसे बढ़िया काम क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैंने अपना कूड़ा वहां फेंका, बाकी लोगों ने भी तो कूड़ा वहीं डाल रखा था, तो मैं कूड़ा फेंकने कहाँ जाऊं? ढूंढ लीजिए, उसका 10 कदम पे डस्टबिन रखा हुआ हो, ढूंढ लीजिए जाके, लेकिन नहीं, कौन जाए? गाड़ी का दरवाजा खोला, पान मसाला खाया, सड़क पे फेंक दिया। तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ह्यूमन ग्रीड को मैं सबसे बड़ा दोष मानती हूँ। बाकी एजुकेशन सिस्टम तो है, एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो बहुत ज़्यादा है ऐसे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में केवल हमें डिग्रीज देने का और डिग्री को नौकरी से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, हम वैल्यू सिस्टम दे नहीं रहे हैं। क्योंकि आप सिर्फ आप मत पढ़ाइए कि ये स्क्रिप्चर है, आप अच्छी वैल्यूज ही सिखाइए, वैल्यू बेस्ड लर्निंग करवाइए, वैल्यू बेस्ड नॉलेज दीजिए। तो मैं ये समझती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से हर साल ऐसा कहती रही हूँ कि हमने इस समाज को खराब कर दिया है जी, तुम हमारी उम्मीद हो, तुम इसे सुधार लेना। तो बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो एकेडमिक स्टडीज जो हो रही हैं जी, तो आपने भी देखा होगा कि क्वेश्चंस जो मालूम है शॉर्ट ले वो तो लिया, मैं आपसे कह ही रही रट दड़ा हूँ। पॉइंटर जी दिया, जी कुछ जी, नॉलेज अगर नहीं आपने हुई पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लिए तो आप निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप ये समझिए कि मैं 4th सेमेस्टर का एग्जाम ले रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर को क्वेश्चन पूछा तो वो कहेगा मैं वो तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो मैं क्या पूछती हूँ कि 2 की टेबल आती है, सुनाओ। वो तो तब पढ़ी थी जब 3 साल के थे। ABCD भी आती है, ABCD भी आती है जी। तो फिर फर्स्ट सेमेस्टर का कैसे भूल गई? क्योंकि सिर्फ इम्तिहान देने के लिए पढ़ा था। बिल्कुल। और वरना ये नॉलेज क्यों तो पढ़ा? नॉलेज तो वहां से भी मिल जाती है। आपने पढ़ा क्यों फिर उसको? नौकरी लेने के लिए। हाँ, बस तो ग्रीड। और नौकरी लेने के लिए भी उसको भी बेवकूफ बनाया आपने, उसको बेवकूफ बनाया, हाँ, एम्प्लॉयर को बेवकूफ बनाया। कि हम फिर उसके बाद वहां पहुंच के फिर अपने जूनियर्स को आप बेवकूफ बना रहे हैं कि जो हमने पढ़ा था वो कुछ काम नहीं आ रहा है, यहाँ तो कुछ और ही है, क्योंकि जो पढ़ा था वो तो सीखा नहीं तुमने, जी जी, तो काम कैसे आएगा? तो ये टोटल डिस्कनेक्ट है। तो एजुकेशन सिस्टम भी और ग्रीड्स भी और समाज भी, सभी और मिलजुल के, स्ट्रक्चर समाज भी, को ये तो अलग सब से आप जिम्मेदार करेंगे हैं। नहीं, समाज को तो अलग कर नहीं सकते। हाँ, सभी इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बन ही गया कि अनफॉर्चुनेटली और बिगड़ता ही जा रहा है किसी वजह से। ग्रंथों की पंक्तियों को सिर्फ पढ़िए मत, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए। सीख को अमल में बदलना ही इबादत है, और शायद इसी में है वो राह जो इंसान को इंसानियत तक ले जाती है। ये था नजरिया द विजन का पहला एपिसोड प्रोफेसर गीतिका जी के साथ। अगले एपिसोड में गीता जी के साथ और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।